हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब लोग। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रोनाउन सेक्शन को समझा था। मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखे हैं, तो अपने आप को टेस्ट करके देख लेते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। सेंटेंस नंबर 1 इज़ दिस बुक इज़ माइन। मैंने माइन पे लाइन की है क्योंकि ये प्रोनाउन है, सेंटेंस में ये प्रोनाउन है। सेकंड सेंटेंस है ही नोज़ मी, वो मुझे जानता है। पहला वाक्य था ये किताब मेरी है, वह मुझे जानता है। और तीसरा वाक्य है दीज आर द बॉयज़ हु वर्कड हार्ड, ये वो लड़के हैं जो कि मेहनत करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर माइन कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड सेंटेंस में ही मी कौन से प्रोनाउन है, और थर्ड में जो दीज और हु है ये कौन से प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन वीडियो लेक्चर को आपने ध्यान से देखा हो तो मुझे इन प्रोनाउंस के जो काइंड्स हैं उनको बताओ। याद आया आप लोग को? देखो, सबसे पहला जो नंबर 1 लिखा है ही और मी, ये पर्सनल प्रोनाउन है। वह लड़के के लिए और मी मतलब मुझे, तो ये दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन है। ही है नॉमिनेटिव केस में और मी है ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, ये सारणी आपने देखी थी, आपको याद भी है। नहीं याद है तो पिछला वीडियो बड़े गौर से फिर से देखिए। सेकंड नंबर का जो प्रोनाउन है माइन, ये है पजेसिव प्रोनाउन। माइन मतलब मेरा या मेरी, ठीक है। और थर्ड नंबर पे दीज, जब अपन किसी और इशारा करके बात करते हैं कि ये वो लड़के, ठीक है, तो फिर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ, संकेतवाचक। और लास्ट नंबर का यानी फोर्थ हुआ हु किसकी विशेषता बता रहा है, सॉरी हु जो है वो इन लड़कों के लिए आया है, विशेषता नहीं बता रहा है, वो इन लड़कों के स्थान के लिए आया है, मतलब इन्हीं लड़कों के बारे में आया है। तो ये हुआ रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। ये चारों प्रोनाउन हैं। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन ही और मी थे इसमें। नंबर 2 मैंने लगाया था माइन पे जो कि पजेसिव प्रोनाउन है। नंबर 3 दीज था जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और लास्ट नंबर 4 हु था, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ये तो था बेटा हमारा छोटा सा टेस्ट जो कि पिछले वीडियो लेक्चर के ऊपर था। अब आज हमारी क्लास होगी एडजेक्टिव पे, तो चलिए मेरे साथ एडजेक्टिव में। सबसे पहले एडजेक्टिव की डेफिनेशन देख ली जाए। एडजेक्टिव हिंदी में जिसे विशेषण कहा जाता है, इंग्लिश में उसकी डेफिनेशन है अ वर्ड इज़ यूज टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एक शब्द जो कि काम में आता है, क्वालिफाई यानी क्वालिफाई का मतलब और अधिक जानकारी देना और उसके बारे में और विशेषता बताना। नाउन संज्ञा या फिर सर्वनाम, दोनों की ही विशेषता बताता है, वो होता है विशेषण। बात को ध्यान से समझना। सेकंड मैंने बात लिखी है इट कैन बी यूज इन 2 वेज, 2 तरीक़ों से ये काम में आता है। हम एडजेक्टिव को 2 तरीक़ों में देखते हैं, एक होता है एट्रीब्यूटिव और एक होता है प्रेडिकेटिव। नाम में कुछ नहीं है, हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एट्रीब्यूटिव उसको कहते हैं जहाँ पर डायरेक्टली क्वालिफाई होता है, नाउन या प्रोनाउन को सीधे रूप में क्वालिफाई कर दिया जाता है। जैसे ये बोल दिया जाए कि ही वॉज एन इंटेलिजेंट मैन। अब इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव आपको कैसे पता, क्योंकि मैन नाउन है और नाउन की ये विशेषता है। क्लियर है आपके माइंड में? नाउन से जस्ट पहले लग करके इसकी विशेषता बताता है कि वो एक इंटेलिजेंट होशियार आदमी था। दिस इज़ अ वाइट शर्ट, ये एक सफ़ेद रंग का शर्ट है। तो शर्ट की क्या विशेषता बनी कि वो वाइट कलर का है। यहाँ पे डायरेक्टली क्वालिफाई हो रहा है नाउन और प्रोनाउन को। ओके, अब इस तरफ देखते हैं प्रेडिकेटिव क्या होता है। क्वालिफाई तो करता है नाउन प्रोनाउन को, लेकिन इनडायरेक्टली करता है। जैसे एक एग्जांपल है ही वॉज इंटेलिजेंट, वो होशियार था। देखो सेंटेंस दोनों सेम बात कह रहे हैं, ये बात भी वही है और ये बात भी वही है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली मैन की विशेषता बताई जा रही है। मैन कौन सा? ही, वो आदमी जो कि होशियार था, इंटेलिजेंट था। यहाँ पे इनडायरेक्टली ही वॉज इंटेलिजेंट। सेकेंड सेंटेंस दिस शर्ट इज़ वाइट, ये शर्ट सफ़ेद है, तो वाइट एडजेक्टिव हुआ और किसकी विशेषता बता रहा है? इस शर्ट की। सेम यहाँ पे भी यही था, दिस यानी ये वाइट शर्ट है। ओके, तो शर्ट की विशेषता बताई ना इसने,
बात एक ही हुई, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्टली हुआ यूज़ और यहाँ पर डायरेक्टली क्वालिफाई हुआ। ओके, तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ चुकी है कि एट्रीब्यूटिव यूज़ तब होता है जब हम सीधे रूप में क्वालिफाई कर देते हैं नाउन प्रोनाउन को उनके बिल्कुल बगल में लग के, ठीक है। लेकिन जब हम बगल में ना लगे, प्रेडिकेटिव होता है सब्जेक्ट के अलावा पार्ट, अगर हम उस पार्ट का हिस्से में उस भाग में एडजेक्टिव को रखते हैं तो वो प्रेडिकेटिव होता है। ओके, ये क्लियर है आपके सामने। अब आपके सामने मैंने एक चार्ट खोला है जिसमें काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव है। मैं आपको एडजेक्टिव के प्रकार बताने जा रही हूँ बेटा, लेकिन अब की बार मैं एग्जाम्पल लेकर के फिर बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मेरा है, जैसे पढ़िए इसे, पंकज इज़ अ गुड एथलीट। पंकज एक अच्छा एथलीट है। एथलीट मतलब जो खेल है, ठीक है, दौड़ वगैरह में होता है वो एथलीट होता है। तो यहाँ पे पंकज की विशेषता हुई कि वो एक अच्छा एथलीट है, गुड, यहाँ पे गुड एडजेक्टिव हुआ। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, द स्काई इज़ ब्लू। स्काई की क्या विशेषता हुई कि वो नीला है। ही इज़ जर्मन पेंटर, वो जर्मन पेंटर है। ओके, उसकी विशेषता ये हुई कि वो जर्मन पेंटर है। फोर्थ सेंटेंस, शी हैज़ अ स्माइलिंग फेस, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा है, यानी उसका हमेशा चेहरा स्माइलिंग रहता है। फिफ्थ सेंटेंस है, मिस्टर लैम हैज़ अ ब्रोकन लेग। मिस्टर लैम की एक टांग टूटी हुई है, टूटा हुआ टांग है उनके पास। और सिक्स सेंटेंस है, आई गेव हिम माई विजिटिंग कार्ड। मैंने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया। ये सारे के सारे कोई क्वालिटी बता रहे हैं, अच्छा, नीला, जर्मन, मुस्कुराता हुआ, टूटी हुई टांग, टूटी हुई, विजिटिंग यानी मिलने का। तो ये सब के सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कह रहे हैं, इन सब में गुण आ रहा है। जब हम किसी गुण की बात करते हैं, या कलर आ सकता है उसमें, लंबाई, मोटाई, ठीक है, अच्छा, बुरा, ये सब चीज़ें गुणों में आती हैं। तो हम इन सब में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आएगी सभी में। लेकिन यहाँ पे 3 सेंटेंस को मैंने अलग करके इसलिए बताया है, ये किसी वर्ब से बने हुए हैं। स्माइल से बना हुआ स्माइलिंग है, ब्रेक से बना हुआ ब्रोकन, और विजिट से बना हुआ विजिटिंग। तो जब हम किसी वर्ब से बने हुए वर्ड्स को लेते हैं तो उन्हें बोलते हैं पार्टिसिपल। ये वो एडजेक्टिव हैं जो कि वर्ब के द्वारा बने हुए हैं, तो हम इसे कहते हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स। समझ में आ रही होगी मेरी बात, ठीक है। ये सब के सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, सेंटेंस नंबर 7 को देखते हैं हम। वी डोंट हैव मच टाइम, हमारे पास में ज़्यादा समय नहीं है। ही ड्रैंक अ लिटिल वाटर, वो थोड़ा सा पानी पिया उसने। आई डोंट गेट इनफ एक्सरसाइज दीज डेज, इन दिनों मैं पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ, या नहीं करी है मैंने, या नहीं करता हूँ। दिस हैज़ नो मीनिंग, इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। जो मैंने लिखा है मच, लिटिल, इनफ, नो, ये सब मात्रा को बता रहे हैं। देखो, समय की मात्रा को बता रहा है, पानी की मात्रा बता रहा है लिटिल, ठीक है। एक्सरसाइज कितनी है, पर्याप्त यानी इनफ, ये मात्रा बता रहा है। और नो मतलब कुछ नहीं, ये भी एक मात्रा में ही आता है। तो हम इनको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी होती है मात्रा, यानी हम इन्हें बोलेंगे मात्रावाचक विशेषण। उन्हें बोलेंगे, ऊपर वालों को बोलेंगे गुणवाचक विशेषण, जो कि गुण बताते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। हमारा 11वां सेंटेंस बोलता है, देयर आर 50 स्टूडेंट इन द क्लास, लगभग 50 बच्चे हैं कक्षा में। आई वॉन्ट सम मोर बुक्स, मुझे कुछ और ज़्यादा बुक्स चाहिए। जगन इज़ द लास्ट इन दिस लिस्ट, इस लिस्ट में जगन आखिरी में है। मैनी क्रिमिनल्स वर किल्ड, बहुत सारे अपराधी मारे गए। मोस्ट पीपल लव स्वीट्स, बहुत सारे लोगों को मिठाइयाँ पसंद है। हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेन है। यहाँ पर मैं अंडरलाइन वर्ड्स को दोहराती हूँ, 50, सम, लास्ट, मैनी, मोस्ट, नेक्स्ट, फ्यू। इन सभी शब्दों को एडजेक्टिव कहा, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव, जो कि नंबर बताता है, संख्या बताता है, ठीक है, गिनती बताता है। वहाँ पर पिछली बार जो एडजेक्टिव था सेकंड नंबर का, उसमें मात्रा बताई जा रही थी, लेकिन यहाँ पे काउंटिंग कर सकते हैं हम, ठीक है। अब काउंटिंग भी 2 प्रकार से हो सकती है। एडजेक्टिव ऑफ जो नंबर है, संख्यावाचक विशेषण, ये 2 प्रकार का होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में जहाँ आपको पता है कि 1 है या 2 है, 3 है, कितने लोग हैं, काउंटिंग करके हम बता सकते हैं एग्जैक्टली,
तो हम उसे बोलते हैं कार्डिनल में, कार्डिनल डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेकिन अगर हम ये बताएं कि पहला है, दूसरा है, तीसरा है, अगला है या अंतिम है, लास्ट है, तो उसे हम कहेंगे ऑर्डिनल, क्योंकि वो ऑर्डर में है। फर्स्ट एक ऑर्डर में है, पहला, तीसरा, तीसरा, यानी कि ऑर्डर में कौन सा क्रम है उसका, थर्ड है। तो समझ में आ रहा है, ये निश्चित है, ये संख्या बिल्कुल निश्चित है। लेकिन मैं ये कहूँ कि मैनी बुक्स, कुछ किताबें, फ्यू पेन, कुछ पेन, ऑल, सभी, अब सभी की तो कोई गिनती नहीं है ना, सम, कुछ, कुछ की कोई गिनती नहीं है, एनी यानी कुछ भी, तो इनमें कोई गिनती नहीं होती है बेटा, इसलिए हम इनको बोलेंगे इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। तो समझ आ रहा है आप लोग को कि जब इन सेंटेंसेस में हम कंप्लीट काउंटिंग देखते हैं, एग्जैक्ट काउंटिंग देखते हैं, तो हम डेफिनेट को सोचते हैं, और एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं देखते हैं तो वहाँ पर हम इनडेफिनेट को लेते हैं। क्लियर हो गई आपके माइंड में ये बात? आगे चल सकते हैं। तो हमारा 18वां सेंटेंस देखो क्या कहता है, दिस बॉय इज़ ऑनेस्ट। ये बच्चा, यह बच्चा, यह लड़का ईमानदार है, ठीक है। दीज बुक्स आर रेड, ये किताबें लाल हैं। सच क्वेश्चंस शुड नॉट बी आस्क्ड, ये क्वेश्चन पूछे जाने नहीं चाहिए। देखो मैंने अंडरलाइन दिस को किया है, यहाँ पे अंडरलाइन दीज को किया है, और यहाँ पे अंडरलाइन सच को किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तीनों ही एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव ऑनेस्ट भी है, एडजेक्टिव रेड भी है। ऑनेस्ट और रेड किसी गुण को बता रहे हैं, क्वालिटी को बता रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें लाइन नहीं किया है। लेकिन देखिए दिस, दीज और सच, ये तीनों के तीनों क्वालिटी ना बता करके ये इशारा कर रहे हैं कि ये लड़का, ये किताबें, इस प्रकार के क्वेश्चंस, समझ में आ रहा है? ये सब क्या कहे जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। क्लियर हो रहा है आपके माइंड में? दिस बॉय यानी इस लड़के की विशेषता है कि ये वाला लड़का, ठीक है। किताबों की क्या विशेषता है, ये वाली किताबें। प्रश्नों की क्या विशेषता है, इस प्रकार के प्रश्न। क्लियर है माइंड में? आगे चलें। सबसे पहला था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रावाचक विशेषण, तीसरा था हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और चौथा था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। 5वें नंबर का एडजेक्टिव मैं ले रही हूँ बेटा। सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। एवरी नेशन मस्ट वर्क फॉर पीस, प्रत्येक राष्ट्र को शांति के लिए काम करना चाहिए। ईच गर्ल हैज़ अ बुक, प्रत्येक लड़की के पास में एक पुस्तक है। नीदर चार्ज हैज़ बीन प्रूव्ड, कोई भी चार्ज प्रूव नहीं किया गया है। और वी गो टू स्कूल एवरी डे, हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। मैं ले रही हूँ एवरी, ईच, नीदर और एवरी। जब इस प्रकार के वर्ड्स आप देखेंगे और नाउन से जस्ट पहले लगे हुए हैं, देखो एवरी डे, डे एक नाउन है, देखो नीदर, चार्ज एक नाउन है, तो चार्ज से जस्ट पहले नीदर लग रहा है। गर्ल नाउन है, संज्ञा है, और संज्ञा से जस्ट पहले लगा हुआ विशेषण हुआ। नेशन एक संज्ञा है, संज्ञा से जस्ट पहले लगा हुआ एवरी। इन सभी शब्दों को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा, विभाजन सूचक विशेषण, क्योंकि ये विभाजन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एवरी नेशन यानी प्रत्येक राष्ट्र, उसमें सभी राष्ट्र आ गए, ठीक है। ये बात मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ कि ईच जो है वो 2 तक में सीमित रहता है, और एवरी 2 से ज़्यादा तक में काम में आता है। नंबर 6 वाला एडजेक्टिव है, उसके लिए हमें 3 सेंटेंस समझने चाहिए। नंबर 1, विच पेन इज़ योर्स, कौन सा पेन तुम्हारा है। हुज सिग्नेचर इज़ दिस, किसके सिग्नेचर है ये। वॉट टाइम इट इज़, क्या समय हुआ है अभी, क्या समय हुआ है, ठीक है। तो देखो विच, हुज और वॉट, ये हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। विच पेन, हुज सिग्नेचर, व्हाट टाइम, इनके आगे, सबके आगे नाउन लगा हुआ है ना, देखो सिग्नेचर, टाइम, ये सब नाउन है। पेन, तो ये तीनों के तीनों क्या हुए, एडजेक्टिव हुए। अगर मैं ये बोलती विच इज़ योर पेन, मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझ लेना बेटा, यहीं पे कन्फ्यूज़न होता है, यहीं पे क्लियर होगा। विच इज़ योर पेन अगर मैं बोलती
तो विच वहाँ पे नाउन एडजेक्टिव नहीं होता, वो प्रोनाउन हो जाता। ध्यान से समझ में आ रहा है? अगर मैं ये बोलती हो जाता, हम लोग ऐसे एग्जाम्पल प्रोनाउन में समझ चुके हैं, व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट वहाँ पे प्रश्नवाचक प्रोनाउन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पर सभी संज्ञाओं के जस्ट पहले आ रहा है तो वो विशेषण है। ओके, आगे चल सकते हैं ना बेटा। 28वें नंबर का एग्जाम्पल कहता है व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। व्हाट अ ब्यूटिफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है। व्हाट अ ब्लेसिंग, क्या आशीर्वाद है। इन सब में आप देख रहे हो तो ये वाला चिन्ह लग रहा है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी होता है विस्मय सूचक विशेषण। सडन फीलिंग को जो शो करते हैं वो विशेषण विस्मय बोधक होते हैं। विस्मय बोधक सर्वनाम भी होते हैं। तो प्रोनाउन के लेक्चर वीडियो में आप बहुत ध्यान से देखना, वहाँ पर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस कौन से होते हैं। ओके, आगे बढ़ें। अगला एडजेक्टिव का काइंड है, उसके लिए एग्जाम्पल आपके सामने रेडी है। दिस इज़ योर पेन, दैट इज़ माई कार, दीज आर आवर चेयर। देखो, योर, माई, आवर, ये तीनों के तीनों एडजेक्टिव हैं। आप इनको प्रोनाउन ना माने, प्रोनाउन में योर्स आता है, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन में योर्स, माइन, आवर्स, इस तरह का आएगा। सारणी में आपको बहुत पहले क्लियर कर चुकी हूँ बेटा, उसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे पेन की विशेषता है कि ये तुम्हारा है, कार की विशेषता है कि ये मेरी है, और चेयर की विशेषता क्या है, वो हमारी है। ओके, चेयर्स कर लेना, चेयर्स। इनको बोलेंगे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, जो कि संबंध बताते हैं। माई हुआ, हिज, हर, योर, आवर, ये सारी सारणी मैंने प्रोनाउन के वीडियो लेक्चर में आपको क्लियर करी हुई है, आप फिर से उसको देखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, थोड़ा जोर दे करके बोलते हैं। ही इज़ हिज ओन मास्टर, वो अपना मालिक खुद है। ओन मतलब स्वयं, खुद। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से मतलब रखो। बोलते हैं ना अपन, किसी को कोई अपने काम में इंटरफेयर करता है तो अपन उसको बोलते हैं कि तेरे काम से मतलब रख। तो माइंड योर ओन बिजनेस, ऑन का मतलब खुद का, स्वयं का। दैट इज़ द वेरी थिंग वी वांट। वेरी का मतलब वही, यही। वेरी मीन्स बहुत भी होता है बेटा, पर यहाँ पे वेरी का मतलब हुआ यही चीज़। यही चीज़ थी जो मुझे चाहिए थी, जो कि मैं चाहता हूँ, वो यही चीज़ थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी दबाव है। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स होते हैं ऑन और वेरी। क्लियर है माइंड में? नेक्स्ट पे चलते हैं। आई एम एन इंडियन गर्ल, मैं एक भारतीय लड़की हूँ, ठीक है। मैं एक भारतीय लड़की हूँ। वो रशियन है, रूस का है। वी लाइक साउथ इंडियन डिशेस, हमें दक्षिण भारतीय डिश पसंद है। हमारी सरकार ने बैन कर दिया है चाइनीज़ ऐप्स को। ओके, तो ये सब हुए देशों के नाम से बनाया मैंने। साउथ इंडियन, ये किसी देश के भाग का नाम है। दक्षिण भारत, हमारे देश के दक्षिण का। रशियन, रूस से संबंधित है। इंडिया एक नाउन है जिसके द्वारा इंडियन एक एडजेक्टिव्स बन गया। रशियन भी एडजेक्टिव है, साउथ इंडियन एडजेक्टिव, चाइनीज़ एडजेक्टिव जो कि चाइना नाउन से बना है। तो ये सब होंगे प्रॉपर एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक विशेषण हुए। प्रॉपर नाउन हुई ना, इंडिया, रशिया, चाइना, तो इन प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स।